तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये हम कब यूज़ करते हैं ये हम देखेंगे। हमने एक पीछे पढ़ा था अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे, उसमें क्या होता था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, वो हमारे पास आते थे। अब हम उनके साथ अगर इज़ इक्वल टू को ऐड कर दें तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएंगे। यानी कि इज़ इक्वल टू है, इज़ इक्वल टू का क्या मतलब है, इक्वल टू को हम क्यों यूज़ करते हैं अपने यानी कि वेरिएबल्स के अंदर जब हम इज़ इक्वल टू लगाते हैं यानी कि x इज़ इक्वल टू वाई, यानी कि हमने x की एक वैल्यू असाइन कर दी है जो वही है, वही को हमने वैल्यू असाइन की है x के लिए। इज़ इक्वल टू हम इसलिए यूज़ करते हैं। अब हमने इज़ इक्वल टू के साथ प्लस लगा दिया है, एडिशन का ऑप्शन। अब एडिशन प्लस इज़ इक्वल टू, अब x प्लस इज़ इक्वल टू वाई, यानी कि x की जो वैल्यू है वो तो पहले जो उसकी वैल्यू है वो तो है, अब उसके साथ हमने प्लस क्या कर दिया है, वाई को ऐड कर दिया है, x प्लस वाई हो गया है। यानी कि वाई इज़ इक्वल टू यानी कि प्लस है, अब इज़ इक्वल टू वाई आ रहा है, प्लस इज़ इक्वल टू वाई, यानी कि वाई को हमने असाइन किया है इसके अंदर x के अंदर। अब x प्लस वाई हो जाएगा। इस तरीके से x माइनस इज इक्वल टू वाई है, तो x की जो वैल्यू जो पहले आ रही है वो तो आएगी। अब उसके बाद हमने x माइनस वाई कर दिया है, माइनस हम क्या कर दिया, वाई कर दिया। इस तरीके से हमने x इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई, एक्स डिवीज़न वाई, एक्स मॉडुलस वाई, एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल वाई, एक्सपोनेंशियल वाई। ये हम इस तरीके को क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये सारा जो है हम क्या करते हैं, हमने एक फाइल हम ओपन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके अपना एक ले लेते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, टू, पहले हम इसकी क्या करते थे, अगर मैं करूँ 2+2 तो इसका आंसर क्या आएगा। हम अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करते थे, ये हमारे पास आएगा 4। तो हम एक मिनट इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेते हैं, ये देखें 4 आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखें। अब हम अपने इसमें वेरिएबल्स लगा के देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम वेरिएबल लगा लेते हैं। मैं लिखता हूँ वेरी ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5। इसके बाद वेरिएबल मैं कर देता हूँ बी इज इक्वल टू, कुछ भी कर देते हैं, मैं 5 ही कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और लेते हैं वेरिएबल्स सी। अब सी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, हम क्या करते हैं सी इज इक्वल टू, सी की हम वैल्यू, मैं अगर सी को यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं रख देता हूँ 2। ठीक हो गया। अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे सी करता हूँ, ठीक है, तो क्या जवाब आएगा, जवाब आएगा 2। यानी कि सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो अब अगर हम इसमें इज इक्वल टू का ऑप्शन यूज़ करें, यानी कि मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये हटा देते हैं, सी की वैल्यू मैं हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं करता हूँ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमारे पास क्या बनेगा, ए प्लस बी जो है वो हमारे पास 5 और 5 10 बनेगा। अगर मैं ए प्लस इज इक्वल टू
बी कर दूँ, यानी कि ए प्लस इज इक्वल टू बी। अब मैं ए की वैल्यू को क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, पहले हम सी कर रहे थे, अब मैं ए को करता हूँ। अब इसका क्या आंसर आएगा, हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया है, यानी कि मैं अगर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं इसको ए हम लिख देते हैं इसके अंदर, तो सेव करते हैं। ये देखिए ये 10 आ रहा है। अब ये 10 कैसे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा इसमें इसको आगे लेके चलता हूँ। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी का मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब जब ए प्लस बी होगा, यानी कि ये हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, अब ये आ रहा है हमारे पास इस तरीके से, यानी कि ए, हमने ए को डिक्लेयर कर दिया एक बार, अब इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये कुछ इस तरीके से बन के हमारे पास आ रहा है। अगर मैं अब भी ए प्लस बी करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा जवाब। ये देखें हमारे पास क्या जवाब आ रहा है, 10। अब हमने इसको कैसे लिखा है, अब हमने इसको लिख दिया है कुछ इस तरीके से, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, बी कर दिया है और यहाँ पे मैंने लगा दिया है प्लस प्लस, यानी कि ए प्लस इज इक्वल टू बी, यानी कि ए, ये जो इज इक्वल टू बी लिखा है, बी को हमने साइन कर दिया ए के लिए, यानी कि ए की जो वैल्यू जो पहले वो रहेगी, अब प्लस उसमें बी हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब इसी जगह पे मैं क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर माइनस का ऑप्शन लगा दूँ, सबट्रैक्शन जिसको कहते हैं, अब ए में से, यानी कि ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, अब ए 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। ये देखें 0 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर मल्टीपल का ऑप्शन यूज़ कर लें, यानी कि मैं यहाँ पे स्टार लगा दूँ, अब क्या होगा, 5 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 25 आएगा, जो आंसर है हमारा। इस तरीके से हम यहाँ पे सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल का ऑप्शन भी यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे डबल स्टार लूँगा, सेव करते हैं तो ये देखें ये जवाब आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 2 कर दें तो अब सेव करते हैं तो ये देखें 32 जवाब आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको यहाँ से, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, यानी कि हम इसको मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, यानी कि इस तरीके से, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास पहले रहेगी। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इज़ इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इस तरीके से काम करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।